गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के पहले का जो भी कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म कर दिया है और आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आखिर होता क्या है? जो चैप्टर का नाम है वो चैप्टर का नाम ही है हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है वो हम समझेंगे इस चैप्टर में। अब देखो, कुछ बच्चों को दिक्कत आ रही थी कि जो एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है ना, उनको वो चीज़ समझ में नहीं आ रहा है। तो देखो, सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, सिर्फ क्वेश्चन देखो और देखो कि उसमें पूछ क्या रहा है। हमें सॉल्यूशन किस चीज़ का निकालना है, सिर्फ हमें ये देखना है। ये ना कि देखो, एनसीईआरटी में जो भी हमारा क्वेश्चंस दे रखा रहता है ना, वो भी एकदम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन रहता है और उसके साथ साथ ना वो कुछ कंक्लूजन भी निकाल के दिखाता है। तो जो भी तुम लोग क्वेश्चन जो सॉल्व कर रहे हो उसमें तुम लोग कंक्लूजन भी तुम लोग शो कर रहे हो। इसका मतलब ये है कि तुम या तो वहां से छाप रहे हो, समझे, या फिर तुम्हें क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, उसके बाद से तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम उस चीज को समझ गए हो और आसानी से वही उठा के डाल दे रहे हो। समझे, जब क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमें सिर्फ चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है वो निकालना है, तो उसके आगे बढ़ने की जरूरत क्या है, बस वहां पे निकाल के छोड़ दो। लेकिन तुम लोग गलत कर रहे हो सारा चीज। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। जैसे क्वेश्चन नंबर 1.6 है और 1.7 है, तो 1.7 में तुम्हारा जो है व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज, तो सिर्फ हमें यहाँ तक ही निकालना है। उसके आगे वो क्या किया है क्या नहीं किया है उससे हमें कोई भी मतलब नहीं है। समझ में आया? तो सिर्फ हमें वहां तक ही निकाल के छोड़ देना है। ठीक है। अब देखो, हम आज आगे बढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पे। जो भी दिक्कत होंगी, ठीक है, उसको तुम शेयर करोगे तो यहाँ पे वीडियो में बता दिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को पहले पढ़ना सीखो। मैं हमेशा बोलता हूँ कि पहले क्वेश्चन को पढ़ना सीखो। ऐसा नहीं कि तुम क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो होता है ना कि जल्दीबाजी में हम बना दें, जैसे क्वेश्चन हम पढ़ गए और जल्दीबाजी में सॉल्यूशन कर दे, तो ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तुम्हें क्या करना है कि क्वेश्चन को पढ़ना है, बार बार क्वेश्चन को पढ़ना है, जब तक कि तुम्हारा समझ लो ना कि क्वेश्चन जब तक याद ना हो जाए तब तक क्वेश्चन पढ़ो। अब रट्टा नहीं मारना है इसमें। समझने का मतलब क्या हुआ, जैसे हम एक तुमको एग्जांपल दे रहे हैं कि हम यहाँ से निकले और यहाँ से निकले 10 कदम आगे बढ़े, 10 कदम आगे बढ़ने के बाद से लेफ्ट टर्न लिए, उसके बाद से 20 कदम आगे बढ़े, फिर उसके बाद से राइट टर्न लिए, उसके बाद से 30 कदम आगे बढ़े। तो ये क्वेश्चन समझ में आया ना, एक इमेजिनेशन बना ना तुम्हारे अंदर में कि ये क्या है, ऐसे गए 10 कदम आगे बढ़े, फिर लेफ्ट लिए, लेफ्ट में 20 कदम आगे बढ़े, फिर क्या हुआ, राइट लिए, राइट में क्या हुआ, 30 कदम आगे बढ़े। तो एक इमेजिनेशन बना। तो सेम उसी तरीके से यहाँ भी होता है। तुमको तुम सोचोगे ना कि फॉर्मूला में मतलब यहाँ पे क्या है, गिवन मिल जाए, क्वेश्चन में गिवन दे रखा है, फॉर्मूला मिल जाए और फॉर्मूला में पुट करें और आंसर हमारा आ जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। समझे? अगर ऐसा तुम ये 10th तक होता था, ऐसा कुछ ही क्वेश्चंस में तुमको ऐसा करने को मिलेगा, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल भी गलत है क्योंकि तुम यहाँ पे पढ़ रहे हो फिजिक्स। कॉन्सेप्ट ज्यादा ज्यादा मैटर करता है, फॉर्मूला में पुट करके बना देना वो डिफरेंट चीज है। समझे, वो बच्चा जिसको सिंपल जोड़ घटाव गुणा भाग भी आता है ना, वो भी कर सकता है ये चीज। तो हमेशा ध्यान रखना है कि तुम्हें अब इस तरीके का प्रॉब्लम नहीं मिलेगा। इसी चैप्टर में तुमको मैं दिखाऊंगा, ठीक है, मैं खुद सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा, देखना कैसे दिमाग घूमेगा तुम्हारा। आसान है, बहुत आसान है, मतलब इतना आसान क्वेश्चन है। लेकिन क्या है, जब तक क्वेश्चन तुमको अच्छे से समझ में नहीं आएगा ना, तब तक तुम उसको सॉल्व ही नहीं कर सकते। कितना भी तुम फॉर्मूला अप्लाई कर लो, जब तक तुम्हारा इमेजिनेशन बेहतर नहीं होगा तब तक तुम नहीं कर सकते हो। और इसी वजह से फिजिक्स लोगों को टफ लगता है। इमेजिनेशन बनाओ, अगर इमेजिनेशन अगर तुम्हारा बेहतर है, इसको क्रिएट करना पड़ता है, ये एक तुम्हारा क्रिएटिविटी है इमेजिनेशन। अगर इमेजिनेशन करना सीख गए तो तुम्हारे लिए ये सब्जेक्ट बहुत ही आसान हो जाएगा। कैलकुलेशन तो अलग चीज है, समझिए, कैलकुलेशन तुम 2 दिन में तुम अच्छा कर सकते हो, प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इमेजिनेशन जो है वो तुम्हें खुद क्रिएट करना पड़ेगा। समझे? तो हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं, वो कैसे डेवलप हुए, मतलब उसका जो कॉन्सेप्ट है कैसे डेवलप किया गया कि वो पॉजिटिव है निगेटिव है, उसका जो नाम दिया गया, नेमिंग किया गया, समझे, ये सारा चीज हम पढ़ चुके हैं। क्लियर?
अब हम यहाँ पे देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। फील्ड, जैसे मान लो कि एक कुत्ता है, समझे, और कुत्ता का अपना एरिया होता है, समझे, उस एरिया में अगर दूसरा कुत्ता अगर आया तो लंबा लंबा दांत दिखाने लगते हैं। लड़ाई वो भी नहीं चाहते हैं, लंबा लंबा दांत दिखा के क्या करेंगे, वो भगाना चाहेंगे, दूसरे को डराना चाहेंगे कि भाग जा तू यहाँ से, इस तरीके से। तो वो कुत्ते का फील्ड है। क्रिकेट फील्ड, क्रिकेट ग्राउंड, क्रिकेट फील्ड, फुटबॉल का जो फील्ड होता है वो, समझे। हमारे आसपास जो एरिया है, समझे, आसपास एरिया है वो भी क्या है, जैसे मान लो कि हमारा इतना, हमारे स्कूल का इतना फील्ड है, क्लियर, यानी कि इस स्कूल के बाहर तुम नहीं जा सकते, इसी फील्ड में रह सकते हो। तो एक कॉन्सेप्ट तुम्हें ये दिमाग में क्रिएट हो गया। सबसे अच्छा एग्जांपल कुत्ता वाला है, और कुत्ता वाला एग्जांपल देके हम पूरा फील्ड समझाएंगे तुम्हें, ठीक। तो यहाँ पे हमें देखना है, जैसे मान लो कि एक चार्ज है क्यू, ठीक, एक चार्ज है क्यू चार्ज है, क्लियर। एक दूसरा चार्ज है, वो चार्ज है स्मॉल क्यू, स्मॉल क्यू, समझे कि नहीं। अब देखो ये जो चार्ज है और ये जो चार्ज है, ये दोनों पॉइंट चार्ज है, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो हम मान लेते हैं कुछ है r, समझे कि नहीं। अब देखो ये जो चार्ज है, इस चार्ज पे क्या है, फोर्स लगा रहा है, ठीक, और ये जो चार्ज है इस चार्ज पे फोर्स लगा रहा है। अगर ये दोनों का नेचर सेम है, समझे, तो ये फोर्स जो है वो आउटवर्ड होगा, लाइन ज्वाइनिंग टुवर्ड्स द लाइन ज्वाइनिंग द टू पॉइंट्स, ठीक। इसमें भी क्या होगा, आउटवर्ड होगा। अगर ये दोनों अपोजिट नेचर का है तो जो हमारा फोर्स लगेगा, यानी कि इसका जो डायरेक्शन होगा इनवर्ट, हम इस तरीके से शो करते हैं, समझ में आया। अब तुम जरा सोचो कि अगर ये चार्ज बिल्कुल, मतलब ये जो है चार्ज यहाँ पे नहीं रहता, समझे, ये चार्ज हम हटा दें, इलिमिनेट कर दें, समझे, ये चार्ज हम क्या कर दिए, इलिमिनेट कर दिए, हटा दिए, खत्म कर दिए, यहाँ से हटा दिए एकदम से, समझे। तो क्या यहाँ पे कुछ और भी चीजें हैं, तुम कहोगे नहीं, नहीं है। एक्चुअल में क्या है ना कि जो चीज तुमको दिखता है ना वही होता है, ऐसा हम मानते हैं। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी कि जो फोन से जो भी हमारा वेव के फॉर्म में निकल रहा है, जैसे वाईफाई हम यूज कर रहे हैं, तो जो भी वाईफाई यूज कर रहे हैं तो वो हमारे फोन से कनेक्ट हो रहा है, तो उस चीज को तो हम देख नहीं सकते हैं। तो देख नहीं सकते इसका मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि वहां पे कुछ भी नहीं है। सेम यहाँ पे भी हमें ऐसा लग रहा है ना कि यहाँ पे कुछ नहीं है, समझे, ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं है, क्लियर। अगर ऐसा ही रहता तो अगर हम इस क्यू चार्ज को यहाँ पे हम ला रहे हैं, ठीक है, स्मॉल क्यू चार्ज को हम यहाँ पे ला रहे हैं, तो इसमें क्या है, ये जो है फोर्स लगना शुरू हो जा रहा है इसकी वजह से, यानी कि ये जो है इस पे फोर्स लगाना शुरू कर दे रहा है, समझ में आया। अब हम एक दूसरा इसका व्यू देखते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, अब उसी पोजीशन पे हम स्मॉल क्यू चार्ज को हम लेके आ रहे हैं। अब इसी पोजीशन पे हम स्मॉल क्यू चार्ज को अगर हम लेके आ रहे हैं तो क्या कोई फोर्स लगेगा, कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। इस पे फोर्स लगाने के लिए कोई भी अदर चार्ज प्रेजेंट नहीं है, तो इस पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। यानी कि इसके पहले जब यहाँ पे चार्ज Q था, ठीक है, कैपिटल Q था, समझना जानते हो, जब यहाँ पे चार्ज जो है कैपिटल Q था, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ इसकी वजह से था, जिसकी वजह से अगर हम कोई चार्ज अगर यहाँ पे लेके आ रहे थे, स्मॉल क्यू लेके आ रहे थे, तो ये जो है फोर्स लगा रहा था उसके ऊपर, ठीक है। अब देखो कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ इसका है, सेम अगर जिस तरीके से उसको हम इलिमिनेट करके देख रहे हैं, उसी तरीके से हम इसको भी तो इलिमिनेट करके उस चार्ज को देख सकते थे ना, कि ये चार्ज यहाँ पे क्यों है, और जब ये नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे आ रहा है तो इस पे फोर्स लगा रहा है, यानी कि उस चार्ज के चलते भी यहाँ पे कुछ ना कुछ है, समझ में आया। तो पहले का बात है
ठीक है, देखो साइंटिस्ट लोग जो भी होते हैं ना वो किसी भी चीज़ का नाम देने में ना बहुत ही बुरे होते हैं, समझे। मतलब कुछ भी नाम रखते हैं, बायो में तुम देख सकते हो कि अजीब अजीब नाम रखे हुए हैं, समझे। तो यहाँ पे बहुत ऐसा चीज आएगा ना जो तुम्हें एकदम से नाम अजीब अजीब सा लगेगा, लेकिन उससे घबराना बिल्कुल भी नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि नाम से बिल्कुल अलग चीजें होती हैं, लेकिन बस चल रहा है समझे, बस चल रहा है। तो ये जो कैपिटल चार्ज Q है, ठीक, इसका बताया गया कि इसका फील्ड होता है एक, और उस फील्ड में अगर कोई दूसरा चार्ज आता है तो ये चार्ज जो है वो क्या करता है, फोर्स लगाना शुरू कर देता है। यानी कि ये कुत्ता है और इसके फील्ड में अगर कोई दूसरा चार्ज अगर आ रहा है, यानी कि दूसरा कुत्ता आ रहा है, तो क्या करता है, ढकना शुरू, मतलब वो भगाना शुरू कर देता है, समझे कि नहीं अब तुम कहोगे सर यहाँ पे अगर निगेटिव चार्ज आए तब तो अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है, ठीक है, तो वो कुत्ता नहीं कुतिया होगी, ठीक है, तो अट्रैक्ट करना शुरू कर देता होगा, समझे कि नहीं। तो बस तुम्हें ये चीज समझना है कि एक चार्ज है और चार्ज के आसपास चारों तरफ फील्ड होता है। अब देखो ये जो है ना, ये जो है सिर्फ ये 2 डायमेंशन नहीं, ये 3 डायमेंशन की हम बात कर रहे हैं, ये पूरा 3 डायमेंशन की हम बात कर रहे हैं। यानी कि इस चार्ज के चलते जो फील्ड होगा ना उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर दूसरा चार्ज आ रहा है तो ये चार्ज उस पर फोर्स लगाएगा, और न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से क्या होगा, वो भी चार्ज इस पे क्या लगाएगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा। समझ में आया, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा। तो ये कुत्ता वाला एग्जांपल बहुत बढ़िया है, ठीक है, इसको हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। और यहाँ पे हम 3 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट को लेके चलते हैं। यानी कि 3 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट का मतलब ये हुआ कि जो फील्ड होगा ना इसके चारों तरफ होगा, समझे, इधर भी होगा, पीछे भी होगा, ऊपर भी, नीचे, दाएं बाएं, हर जगह पे वो फील्ड होगा। क्योंकि चार्ज को कहीं भी रखोगे दूसरे चार्ज को, तो वो क्या करेगा, ये चार्ज इस पे फोर्स लगाना शुरू कर देगा, समझे कि नहीं। देखो ऐसा भी होता है ना कि हम यहाँ से चार्ज को इधर की तरफ अगर ले जाए ना, ढकेल के, समझे, इधर की तरफ चार्ज को ढकेल के ले जाए, तो क्या होगा, हमें काम करना पड़ेगा, हमें वर्क करना पड़ेगा, समझे कि नहीं, हमें वर्क करना पड़ेगा। तो ये सारा जो चीज है ना, ये सेकंड चैप्टर में तुम पढ़ोगे अच्छे से, तब वहां पे पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट आता है। और पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाएगा, जो आज तक तुम नहीं पढ़े हो। और इसके बाद से ना कभी भी पोटेंशियल का जो कॉन्सेप्ट होगा ना, तुम्हें कभी भी दिक्कत नहीं करेगा कि पोटेंशियल होता क्या है। भले वो अलग अलग तरीके का पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग होता है, ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अलग होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट सबका क्या है, एक ही है, क्लियर। अब देखो ये जो फील्ड है ना, फील्ड इस चार्ज के चलते यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा, समझे कि नहीं, इस चार्ज के चलते यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा। अब देखो किताब में डायरेक्ट लिख दिया है कि पोजीशन वेक्टर यहाँ से यहाँ तक हम r मान के ले रहे हैं, लेकिन हम उस तरीके से नहीं करेंगे, हम एक अलग तरीका दिखाएंगे ताकि तुम्हें कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना हो और चीजें और भी आसान हो जाए, समझे। तो देखो हम यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करते हैं, समझे कि नहीं, और इसका पोजीशन वेक्टर हम लेते हैं r1, समझे, इसका पोजीशन वेक्टर लेते हैं r1, और ये कोई पॉइंट है p, इसका पोजीशन वेक्टर हम लेते हैं rp, समझे, इसका पोजीशन वेक्टर हम लेते हैं rp, क्लियर। अब हम देखो ये जो है, ये वेक्टर यहां से यहां तक जो वेक्टर है, ये क्या होगा, हम इसको मान लेते हैं r मान लेते हैं, क्लियर, r मान लेते हैं। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर r इक्वल टू क्या हो जाएगा, rp माइनस r1, समझे, ये हमारा वेक्टर हो जाएगा। अब ये वेक्टर r जो वेक्टर है वो इधर से इधर की तरफ है, समझे। तो अगर हम इसका यूनिट वेक्टर लेते हैं, यूनिट वेक्टर क्या होता है, सिर्फ डायरेक्शन शो करता है और उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, समझे। तो r यूनिट वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, r वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, ये हमारा यूनिट वेक्टर होगा, समझे। तो इसके चलते इस पॉइंट पे
जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मैथमेटिकली डिफाइन किया गया, समझे। मैं हम सारा चीज बढ़ेंगे आगे देखेंगे कि आखिर ये मैथमेटिकल जो इक्वेशन लाया गया, वो इक्वेशन जो दिया गया आखिर क्यों ऐसा ही होता है, समझे। तो जो मैथमेटिकल इक्वेशन दिया गया, समझे, वो था ई आर, समझे, ई आर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, ठीक है, आर होल स्क्वायर और आर, ठीक है, यूनिट वेक्टर। अब जब यहाँ पे हम इधर से ये वेक्टर का साइन दिखाया तो इसके ऊपर भी क्या होगा, एक वेक्टर का साइन होगा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, समझे। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। हम आगे देखेंगे कि क्यों इसको हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। तुम इस तरीके से भी समझ सकते हो कि जैसे मान लो कि कोई चार्ज यहाँ पे स्मॉल क्यू यहाँ पे लाया गया, पी पोजीशन पे लाया गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, उधर की तरफ है ना, समझे। इस चार्ज के चलते ये चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो क्या है, उधर की तरफ शो किया गया है, समझे। अगर ये निगेटिव चार्ज रहता ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ शो किया जाता है, समझे। तो तुम्हें बस यहाँ पे ये देखना है कि जैसे ही हम चार्ज यहाँ पे स्मॉल क्यू को हम लेके आएंगे तो इस पे फोर्स किधर लगेगा, तो इस पे फोर्स इधर की तरफ लगेगा, तो वही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, समझे। पॉजिटिव चार्ज अगर हम यहाँ पे लाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगाएगा वो ये जो चार्ज क्यू है वो फोर्स किधर लगाएगा, इधर की तरफ लगाएगा, और वही डायरेक्शन हम इलेक्ट्रिक फील्ड का ले लेते हैं। अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे हम पॉजिटिव चार्ज स्मॉल क्यू लाते हैं, तो ये जो है फोर्स किधर की तरफ लगाएगा, इधर की तरफ खींचेगा, तो उस वक्त क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उधर की तरफ होगा, पीछे की तरफ होगा, समझे। तो सेम यहाँ से भी तुम डिफाइन कर सकते हो। जैसे मान लो कि ये पॉजिटिव चार्ज है, फॉर पॉजिटिव चार्ज, फॉर पॉजिटिव चार्ज, तो ये हमारा फॉर निगेटिव चार्ज अगर हम बात करते हैं, फॉर निगेटिव चार्ज की अगर हम बात करते हैं तो ई आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और हम यहाँ पे देखेंगे ये माइनस जो है हम शिफ्ट यहाँ पे कर देंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन माइनस आर। अब ये माइनस जो आर यूनिट वेक्टर है वो उसका डायरेक्शन किधर होगा, उसका डायरेक्शन इधर की तरफ होगा। जो आर यूनिट वेक्टर है उसका डायरेक्शन किधर है, इधर की तरफ है, और माइनस आर यूनिट वेक्टर है उसका डायरेक्शन क्या है, इधर की तरफ है, आर कैप उसको हम बोलते हैं, समझे। अब तुम्हें एक और चीज ध्यान में रखना है कि ये जो है ये हम ऐसा क्यों लिखे हैं, समझे, ऐसा हम क्यों लिखे, इसमें भी हम इस तरीके से क्यों लिखे हैं। इसका सिर्फ ये मतलब हुआ कि ई इज ए फंक्शन ऑफ आर। ई इज ए फंक्शन ऑफ आर का मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होगा, और वो डिपेंड करेगा किस पे, तो आर पे डिपेंड करेगा, समझे। वो डिपेंड किस पे करेगा, तो वो आर पे डिपेंड करेगा, यानी कि इस पॉइंट पी का डिस्टेंस क्यू से कितना है ये उस पे डिपेंड करेगा। समझ में आया। तो यहां तक तो बात जो है वो समझ गया होगे। अब किताब में सिर्फ यहाँ पे ये दे रखा है कि कोई चार्ज है किसी पॉइंट पे है, ठीक, तो वहां से एक दूसरा पॉइंट है पी, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो वो तुम्हारा ये डिफाइन कर रखा है। और ये जो है ना ये पोजीशन, ये जो है वेक्टर दे रखा है, यानी कि पोजीशन वेक्टर। ये आर क्या है हमारा, आर जो है हमारा पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर फ्रॉम, ठीक है, पोजीशन वेक्टर फ्रॉम क्यू टू पी, समझे। वहां पे डायरेक्ट इस तरीके से डिफाइन कर रखा है, इस वजह से हम इस तरीके से शो कर सकते हैं। तुम चाहो तो इसको इस तरीके से भी शो कर सकते हो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना इसको इस तरीके से भी शो कर सकते हो। देखो यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ दीज टू वेक्टर, तो ई आर, समझे, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, यहाँ पे क्या होगा, आर पी माइनस आर वन, समझे, आर पी माइनस आर वन, समझे, आर पी माइनस आर वन, यहाँ पे क्यूब दे दो और
क्यू दे दो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्यू दे दो, इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो। हम यहाँ पे क्यूब क्यों दिए, तो देखो इसको हम यूनिट वेक्टर के फॉर्म में ना लिख के ना हम इसको क्या किए हैं, इसको वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर उससे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। समझ में आया? तो तुम्हें पता चला कि किसी भी पॉइंट P पे जो कि एक कोई चार्ज Q से R डिस्टेंस पे अगर हो, तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पे हमारा क्या होगा, ER इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अगर हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, मैग्नीट्यूड, ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ER इक्वल टू क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R का स्क्वायर। समझे? ये हमारा क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा। हम इसको इस तरीके से भी सिंपल लिख सकते हैं, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। समझे? तो ये हम इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, ठीक। अब देखो कुछ समझने वाली चीजें हैं जिसको हम जिसको फिर से देखोगे और फिर से हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ठीक, जैसे मान लो कि ये चार्ज Q है और ये चार्ज क्या है, स्मॉल q है। समझे? ये चार्ज क्या है, स्मॉल q है। अब देखो इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो r है, यानी कि हम इस तरीके से शो कर दे रहे हैं यूनिट वेक्टर, ये जो है वेक्टर r से हम शो कर रहे हैं। तो इस दोनों के बीच में फोर्स क्या होगा, तो फोर्स ऑन q ड्यू टू, अगर हम फोर्स ऑन स्मॉल q ड्यू टू बिग q अगर हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे F इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1/4 पाई, अभी हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, 4 पाई एप्सिलॉन, और ये क्या है, सारा वैक्यूम में रखा गया है। जो जहां भी हम एप्सिलॉन नॉट की बात कर रहे हैं ना, तो यानी कि वो सिस्टम जो है वो वैक्यूम में रखा गया है। और यहाँ पे हम Q इंटू क्यू डिवाइडेड बाई R स्क्वायर हम इस तरीके से लिख देते हैं। समझे? अब देखो अगर Q इक्वल टू इफ Q इक्वल टू 1 हो जाए, ठीक है, Q इक्वल टू कितना हो जाए, 1 कूलम हो जाए, तो फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन Q इंटू 1 अपॉन R स्क्वायर, यानी कि F इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। समझे? अब देखो ये पहले वाले अगर हम मैग्नीट्यूड से कैलकुलेट, देखो ये सिर्फ हम क्या है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हमारा क्या आ रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड था वो कितना था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, यही था ना। अगर हम इस दोनों को अगर हम कंपेयर करें एक दूसरे से, समझे, एक दूसरे से अगर हम कंपेयर करें, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, E इक्वल टू F हो जा रहा है। समझे? इससे तुम्हें क्या पता चलता है, इससे तुम्हें क्या पता चलता है, तो इससे ये पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज के चलते अगर किसी पॉइंट पे अगर हमें निकालना हो ना, तो हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस पॉइंट पे ले जाएंगे और जो फोर्स लगेगा ना वही इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। समझे? सिंपल सी बात है कि अगर इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना हो किसके चलते, इस चार्ज के चलते, तो इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम लेके जाएंगे और इस पॉइंट पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके जाएंगे और जो फोर्स वो बड़ा वाला जो Q है ना वो लगाएगा इस पे, तो वो जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा ना उस वक्त इस इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, और इसी तरीके से उसको डिफाइन किया गया है। अब देखो इसका डायरेक्शन की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है अगर, तो हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे अगर,
तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा। और ये हमारा Q है, Q क्या है हमारा, पॉजिटिव चार्ज है। Q जो है हमारा वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अगर यहीं पे अगर हम माइनस, ये जो है निगेटिव चार्ज अगर हम यहाँ पे रखेंगे, समझे, निगेटिव चार्ज यहाँ पे रखेंगे तो ये क्या होगा, माइनस यहाँ पे होगा और माइनस इधर की तरफ चला आएगा, यानी कि जो डायरेक्शन होगा फोर्स का वो किधर की तरफ हो जाएगा, इधर की तरफ हो जाएगा उस वक्त, समझे। और फिर हम क्या करेंगे, फिर अगर हम इसका मैग्नीट्यूड 1 लेते हैं तो उस समय भी क्या होगा, इसको हम वेक्टर के फॉर्म में दिखाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये जो होगा अगर माइनस हम लेते हैं वो चार्ज तो ये क्या होगा, माइनस यहाँ पे आएगा और ये माइनस यहाँ पे आएगा, यानी कि उस वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड, उस वक्त जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो इधर होगा। और अगर हम कंपेयर करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन होगा जो कि पॉजिटिव चार्ज के चलते क्या होता है, आउटवर्ड्स होता है, और निगेटिव चार्ज के चलते इनवर्ड्स होता है। बाकी यहाँ तक देखो, हम अगले क्लास में इससे आगे पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।